क्या बे मनीष कश्यप, एकदम थेथरे हो क्या यार। सबको लगा था कि 9 महीना जेल खट के आ गए हो तो सुधर गए होगे, लेकिन तुम्हारा थेथराई तब फिर चालू हो गया। क्या करें, हम भी वहीं से शुरू कर देते हैं जहां से हम खत्म किए थे। तुम भी वहीं से शुरू करना चाह रहे हो ना जहां से तुम खत्म किए थे। तो सुनो, बात ऐसा है कि आज तुम जेल से आने के बाद पहली दफा अपने पेज से लाइव आए थे। लाइव आकर क्या बोल रहे थे कि चारा चोर के बेटवा को ज्यादा दिन राज नहीं करने दोगे। बहुत बढ़िया बात है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस राज्य का कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, ईमानदार रहे, लेकिन तुम्हारे ऐसा बेईमान भी ना रहे यार। तुम एक बात बताओ, तुम किस मुंह से दूसरे नेताओं से अब सवाल करोगे यार। तुम्हारे ऊपर तो एनएसए लग गया और तुम चिल्ला के कह रहे थे कि एनएसए कोर्ट हटाया है। लगाया भी तो कोर्ट था यार। जेल में तुम जब थे तो कोर्ट में नहीं गए थे एक आध बार एनएसए के लिए? रिजेक्ट नहीं हुआ था कहीं से? कोर्ट कहीं से तुमको लिख के दिया है कि तुमको फर्जी एनएसए लगा के तुम्हारे कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया? ऐसा तो नहीं है। तुमको बेल पे बाहर लाया गया है, मतलब कि तुम पे अभी भी अपराधी का जो मुकदमा दर्ज है उस पे कार्रवाई चल रहा है। तुम पे केस चलेगा, सजा मिलेगा तो तुम जेल में चले जाओगे और तुम फुटानी कर रहे हो सरकार गिराने का। यार एक बात बताओ, तुम लाइव में आके क्या बोल रहे थे कि एगो कृष्ण थे वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र बनाए थे, हम बिहार में बनाएंगे। एक काम करना भाई, तू सीधा चला जा तेजस्वी यादव के आवास के पास और जाके उनसे पटका पटकी कर ले। जो जीता वो बिहार का मुख्यमंत्री। क्योंकि जिन तुच्छों को लेके तू अपने आगे पीछे घूम के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है ना, वो तो तुमको वार्ड समिति में भी नहीं जीतने देगा। किसको लेके घूम रहे हो यार? उसको जो कल तक तुमको माँ बहन का भद्दी भद्दी गालियां दिया करता था। सही में यार, एकदम से जो हो ना थेथर हो, खड़ा कैसे हो गए उसके पास यार, जो तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता को इतना भद्दी भद्दी गाली दिया। तुम उसके भरोसे पे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। और जिन यूट्यूबरों को तुम अपने पीछे खड़ा करा के ये बुलवा रहे थे कि देखिए ये सब मेरे चलते पत्रकार बन गया है, इस सब के पास सिल्वर बटन और गोल्ड बटन है, जानते हो वो सब सही में तुम्हारे चलते पत्रकार बना है, जिसका विरोध मैं हमेशा से करता आया हूँ। और वो कौन सा पत्रकारिता करता है एक बार जरा उन लोगों के पेज पे चेक करना। तुम्हारे से सीखे हुए जो पत्रकार है ना, वो खबर चलाते हैं कि जो पत्नी है ना वो 4 बच्चा को छोड़ के फेसबुक वाले लवर के साथ फरार हो गई। और जो तुम्हारे पत्रकार है वो टाइटल देते हैं कि यार के साथ पति को छोड़ के हुई फरार 4 बच्चों की माँ। आधा प्यार देगी पति को, आधा प्यार देगी बॉयफ्रेंड को। ये तुम्हारे सीखे हुए पत्रकारों का खबर होता है। और जो टुच्चे तुम्हारे पीछे सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन लेके खड़े थे, वो दिन रात इस विकास राज को गाली देते हैं। मतलब कि वो तुमको देखकर नहीं, इस विकास राज को गाली देकर यूट्यूब पे सिल्वर बटन, गोल्डन बटन लेकर आए हैं। और तुम्हें लगता है कि तुमने पत्रकार बनाया? माफ करना, एक शब्द बोलने जा रहे हैं, तुमने पत्रकार नहीं मेरे भाई, बिहार में बकचोद बना दिया। और मेरा और तुम्हारा लड़ाई तो यार कोई खेत जोतने वाला था नहीं, ना तूने मेरा खेत जोत लिया ना मैंने तेरा खेत जोत लिया। हम लोगों की लड़ाई थी वास्तविक पत्रकारिता के ऊपर। तो चलो वहीं लेके तुमको चलते हैं। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। ये पूरा बिहार तुम्हारा बात मान लेता। जानते हो कब? जब तुमको जेल के अंदर डाला गया और उसके बाद भी तमिलनाडु से लगातार वीडियो वायरल होते रहता। उसके बाद भी तमिलनाडु के लोग जो हिंदी प्रवासी थे, जो बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से जाके वहां रोजगार ढूंढ रहे थे, वो लोग अगर लगातार माइग्रेट करते रहते तो ये लगता कि शायद मनीष कश्यप के साथ गलत हो गया। तब हम और बाकी के पत्रकार भी खबर चलाते। तुम गए थे ना चेन्नई में, हम भी गए थे, लेकिन तुम चेन्नई में रुक गए और हम तमिलनाडु के तिरुपुर के उस स्टेशन पे चले गए जहां पे अफवाह उड़वाए थे तुम कि वहां मजदूरों को पीटा जा रहा है। वहां पे हम सबसे बाइट लिए थे। सबका कहना था कि सब तुम्हारे वीडियो को देख के डर गया है। उस वीडियो को भी हमने पब्लिश किया था। तुम्हें पता है तुम कहां हार गए? तुम चेन्नई में हार गए। तब जब तुम्हारे हाथ में माइक तो था लेकिन तुम्हारे जुबान में शब्द नहीं था। तुम अपने जेल जाने से पहले लास्ट वीडियो जो ग्राउंड पे किए थे ना, उसको देखना। जब तुम चेन्नई गए थे और एक जूस के दुकान पे लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ पे हिंदी प्रवासी लोगों को पीटा जा रहा है कि नहीं, और वो जवाब दे रहा था ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें डर का आभास उसी वक्त हो गया था। और अब आते हैं कि जो तुम बार बार कह रहे हो कि हमारा घर का कुर्की जब्ती क्यों हो गया, तो एकदम से नालायक हो। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते तो तुमको पता चल जाता। कुर्की जब्ती तुम्हारे घर पे इसलिए हुआ क्योंकि तुम फरार अपराधी करार कर दिए गए थे। प्रशासन तुमको ढूंढ रही थी लेकिन तुम फेसबुक पे बकैती करते थे। प्रशासन तुमको लगातार कह रहा था कि भ्रामक खबरें चलाने के लिए हम मनीष कश्यप को ढूंढ रहे हैं, उसको सफाई देना चाहिए, लेकिन तुम सफाई देने के बदले 180 दिन में सरकार गिराने की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव को तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे ऐसे ऐसे बहुत पत्रकार है बिहार में जो तेजस्वी का विरोध करते हैं। तुम एकलौते नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे ऊपर एनएसए लगा तो इसलिए क्योंकि तुमने 2 राज्यों के मजदूरों के पेट पे लात मारा था। तुम्हें पता है कई सारे मजदूर जो 10 दिन पहले कर्ज लेकर तमिलनाडु में मजदूरी करने गए थे, फैक्ट्री में काम करने गए थे, वो लोग तुम्हारे वीडियो को देख के वापस लौटने पे मजबूर हो गए थे। वो अपना कर्ज कैसे चुकाए होंगे? और जो तुम कह रहे हो कि तुम बिहार के एक लौते लाल हो, तुमने बिहार को बहुत कुछ दिया है, तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें अयांश याद है?
जिसके नाम पे 13 करोड़ रुपए का उगाही कर लिया गया था। और जब मैंने सवाल किया था तो तुम सवाल को छोड़कर भाग गए थे। अबे किस तरह के भगोरे पत्रकार थे तुम, और किस तरह के भगोरे नेता बनोगे भविष्य में। अगर गलती से बन गए वार्ड सचिव या पंचायत समिति जीत भी गए तो हमें तो नहीं लगता है कि तुम काबिल नेता बन पाओगे। और ये बात जो तुम्हारे मुंह से आज निकल रहे हैं, मनीष जी, हमने आपको 3 साल पहले ही कहा था ना कि आपका जो ये हरकत है ये एक दिन आपको जेल पहुंचवाएगा। और आप तो पत्रकारिता कर ही रहे हैं नेता बनने के लिए। आपको याद होगा कि जब अयांश वाला प्रकरण चल रहा था उसके पहले आप व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के गला में एकदम प्रेस कार्ड लटका के रिपोर्टिंग करते थे। तब मैंने ही आपको बोला था ना कि ये नेता है, देख लीजिए इसका गेटअप देख लीजिए। और तुम अपने मनीष कश्यप वाले पेज पे भी पॉलिटिशियन लिख के रखते थे, मतलब अपने आप को नेता बताते थे। तो दोस्त, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो तुम खुद मारे। नेतागिरी कर लो या पत्रकारिता कर लो, और अब तो तुम्हें पत्रकारिता करने देंगे ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम पत्रकारिता करने आ रहे हो इंटेंशन से। इंटेंशन से मतलब कि अब तुम पत्रकारिता इसलिए नहीं करोगे कि बिहार को बदला जाए, अब तुम पत्रकारिता इसलिए करोगे कि तुम अपने आप को सही कैसे बता सको, तुम तेजस्वी यादव को टारगेट कैसे कर सको। तो किसी भी नेता के ऊपर इंटेंशनली अगर तुम अटैक करोगे सोशल मीडिया का सहारा लेके और नाम दोगे पत्रकारिता का, तो धंस दिए जाओगे। और कितना गंदा धंसाएगा ये तुमको बताने का जरूरत नहीं है। पिछले बार जब 6 महीना खट के निकले थे जेल से तो चिल्लाए थे ना दरवाजे पे कि चारा चोर का बेटा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, हमको मुंह पे गांजा फूंक देता है। उसके बाद क्या हुआ? एक धारा तुम्हारे ऊपर और लगा दिया गया। तुम्हारा बेल जो शायद 10 दिन पहले हो जाता वो 10 दिन बाद हुआ। अब बताओ कि तुमको नहीं लगता है कि तुम जितना उछल कूद मचाते हो उतना तुम कर नहीं पाओगे? और कोई भी बढ़िया आदमी तुम्हारे पास गया है जी, और तुम जेल से निकल के सबसे पहले कहाँ गए? मांझी द माउंटेन मैन के पास। पता है क्यों गए? क्योंकि तुम बिहार को ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम दलितों के बहुत हितैषी हो। 4 गो वीडियो हमको बताओ तो जो तुम मुसहर टोली में जाके बनाए हो। है तुम्हारे पास एक भी वीडियो जो मुसहर टोली में जाके तुम उनके दिनचर्या को दिखाए हो? नहीं ना। तो फिर जेल से निकलने के बाद तुम मांझी द माउंटेन मैन के पास क्यों गए? सिंपैथी लेने के लिए? तो तुम अखंड बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ पे एक चलने वाला नहीं है। और बात रहा है कि जो तुम चारा चोर का बेटा बोलते हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम चारा चोर का बेटा बोलो, ये तेजस्वी जी तुमसे समझेंगे। लेकिन अगर तुम हाथ में माइक लेके पत्रकारिता करने उतरोगे और इंटेंशनली अगर किसी एक पार्टिकुलर इंसान को टारगेट करोगे, तो वही माइक उल्टा करके तुम्हें उसका दूसरा उपयोग भी बताया जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता को गलत नहीं होने देंगे बिहार में। और तुम्हारे वजह से आज जाके देखो चंपारण के क्षेत्रों में, मैं नाम ले लेता हूँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सिवान, छपरा, ये कुछ जगह ऐसे हैं जहां रोज नए पत्रकार जन्म लेते हैं और रोज यहां से खबरें चलाई जाती है कि 4 बच्चे का जो मां है वो फरार हो गई अपने दूसरे हस्बैंड के साथ। है इन पत्रकारों की औकात की सासाराम में जाके खबर चला दे? है इन पत्रकारों की औकात की आरा में जाके इस तरह के मुद्दा को उठा दे? है इस पत्रकारों का औकात की डेहरी में चले जाए, औरंगाबाद में चला जाए? नहीं जाएगा। गया में चला जाए, धर के थूड़ देगा। और एक बात, सासाराम आरा साइड के जो लोग हैं ना, वो कहीं अधिक शिक्षित हैं, वो कहीं ज्यादा अपने घर के संस्कारों को बेहतर रखना जानते हैं। माफ कीजिएगा, जो सिवान, छपरा और चंपारण के लोग हैं उनको मेरे बातों से तकलीफ जरूर हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए आप लोग भुक्तभोगी खुद हैं। क्योंकि मनीष कश्यप ने जाने अनजाने में ऐसे ऐसे बकचोदों को जन्म दे दिया है इस बिहार में, जो पत्रकारिता का मतलब बदल के रख दिया है। आरती और छोटू के बाद इन लोग को पता चला कि प्यार मोहब्बत के कहानी को लोग देखना पसंद करते हैं। जाके देखिए ना, अब ये हवा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बस्ती तक पहुंच गया है। क्यों? ये जितने यूट्यूबर और क्रिएटर हैं जो भागा भागी का खबर चलाते हैं, ये सब उसी तरफ के हैं। और क्यों? वही लोग जो दिन भर अश्लीलता परोसते हैं हमारे समाज में, वही मनीष कश्यप के पीछे आज उनको नेता बनाने के लिए खड़े हैं और वही लोग इनका प्रमोशन कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरा कोई मनीष कश्यप के साथ खेत जोता जोती वाला तो दुश्मनी है नहीं कि वो मेरा 1.5 कट्ठा जोत लिया खेत कि हम उसका 1.5 कट्ठा खेत जोत लिए। ऐसा लड़ाई तो है नहीं। यह लड़ाई शुरू ही हुई थी निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर। और मनीष कश्यप, तुमको तो सबसे पहले अयांश के घर जाना चाहिए था यार। तुमको याद होगा ना, जब तुमसे सवाल किया गया था तो तुम उस मुद्दा को छोड़ दिए। तुम कई जगह पे विकास राज के सवालों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। तुम्हें लगा कि तुम इग्नोर कर रहे हो, लेकिन देखो ना, वक्त बदला। जो विकास राज तुमको समझाता था वो दिन तुमको देखना पड़ गया। मैं पहले भी कहता था कि एक दिन तुम सलाखों के पीछे जाओगे, तुम्हारा ये जो नकली चेहरा है ये लोगों के सामने आएगा। और अभी तो तुम सिर्फ कृष्ण के वंशज बने हो ना, अभी तुम मजार पे चादर लेके भी जाओगे मेरे मित्र। इंतजार तो करो, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी तो तुम्हें जिंदगी का असली सबक देना बाकी है, इंसानियत का सबक। जब तक तुम इंसान नहीं बन जाते तुम्हारा ठुकाई चालू रहेगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब जो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप के आने के बाद विकास राज शांत हो गया, तो भाई विकास राज शांत नहीं हुआ,
हम तुम्हारे मनीष भैया के इंतजार में थे कि कब ये फिर से लाइव आए और फिर कब से ये बड़बोलापन करके गलती कर दे, और ये कर दिए। ये क्या बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र बनाएंगे बिहार को, युद्ध करवाओगे, गृह युद्ध। अरे यार, देव पटकन यहीं पे इतना पटकेगा ना पब्लिक कि सारा नेतागिरी तुम्हारा निकल जाएगा। आए हो बड़ा कुरुक्षेत्र बनाने, यार जेल से निकले हो, जाओ अपना पत्रकारिता करो या कहीं कोई रोजगार का धंधा देखो, और पॉलिटिक्स करना है तो खुलेआम पॉलिटिक्स करो। और जो अपने चंद लोगों को लेके आगे पीछे चल रहे हो ना, क्रिएटरों को, और तुमको लग रहा है कि अबे तुम्हारे भीड़ में मनीष कश्यप डिजिटल भिखारी जो था वो था सिल्वर बटन लेके, और तुमको लगता है कि वैसे वैसे लोगों को तुमने क्रिएटर बना दिया। डिजिटल भिखारी को जाके देखो कि कैसा कैसा वीडियो बनाया है, और इसी पे अगर हम तुम्हारा माँ बहन कर देना तो पूरा समाज कहेगा कि विकास आज गाली दिया है। लेकिन जिस डिजिटल भिखारी से लोग हमको गाली सुनवाते थे, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि तुम ही अपने चेला चपाटी को समझा के रखते हो और गाली दिलवाते हो, क्योंकि वही गाली देने वाले चेला चपाटी तुम्हारे पीछे प्ले बटन लेके खड़े थे। तो समझ जाओ, समझदार हो, वरना इतना लतारे जाओगे ना कि कहीं पनाह नहीं मिलेगा। और ये जो तन्नी वो 17 साल 16 साल के लेगन को लेके भीड़ जुटवा रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो यार 2 दिन का समय दो, किसी दिन हम गोरखपुरिया भौजी को उतारते हैं मैदान में। तुमसे दुगना भीड़ न लग गया तो कहना, माही मनीषा आ जाए, तुमसे ज्यादा भीड़ लगेगा। क्या बात करते हो यार, आज के टाइम पे नचनिया बजनिया गजनिया को देखने के लिए सभ्य इंसान से ज्यादा भीड़ लगता है। सनी लियोनी आ जाएगी, तुमसे 5 गुना भीड़ उतरेगा, जेट प्लस सिक्योरिटी मिलेगा, तो क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए? हद में रह के बात करो, और बात ऐसा करो कि पसंद आए। तुम्हारा लड़ाई सरकार से है, सरकार गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, नींबू जैसा निचोड़ दो, जो करना है करो। लेकिन बिहार को अगर बदनाम करोगे, बिहार के पत्रकारिता पे सवाल करोगे तो रेल दिए जाओगे। और रहा बात की एनएसए पे, तो एनएसए वाला बात का जवाब यही है कि तुमने 2 राज्यों के बीच में दंगा फैलाने का कोशिश किया था, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है। हम तो छोड़ दो कि हम जाके वहां रिपोर्टिंग करके आए थे, हम तो क्या सच्चाई दिखाई थे पूरा बिहार देखा, लेकिन तुम्हारे जेल जाने के बाद पूरे बिहार ने और पूरे तमिलनाडु ने ये देखा कि कैसे 2 राज्यों के बीच का मसला ही निपट गया। मतलब कि गलत तुम थे, ये बात तुम मानो। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।